हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए रोमन संख्याएं और विभाज्यता के नियम से संबंधित क्वेश्चन लाए हुए हैं और उसके कुछ रूल्स हैं वो लाए हुए हैं, जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और इस चीज़ों को हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे। और ये आपकी परीक्षा के लिए 2 से 3 नंबर का जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। साथ साथ ये जो समस्याएं होती हैं इसमें आपको वो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो हम आपको रोमन संख्याओं के बारे में पहले बताने चल रहे हैं। आप जानते हैं कि रोमन संख्याएं जो होती हैं एक से स्टार्ट होती हैं। 1 होता है और 2 होता है, इसी तरह से 3 होता है, और फिर हम क्या करते हैं 4 और 5 को शो करते हैं। लेकिन हमें सारी संख्याओं को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1 से 5 तक की संख्याओं को तो समझते ही हैं, जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद की जो संख्याएं होती हैं उनको समझना जरूरी होता है। जैसे 1 हुआ, 5 हुआ, और 10 को शो किया जाता है x से, और इसी तरह से 20 को शो किया जाता है डबल x से, और 30 को शो किया जाता है ट्रिपल x से। ऐसे 30 तक की संख्याओं को शो करते हैं। और 40 को 4 बार x लिख देते हैं तो 40 हो जाता है। लेकिन हाँ, 50 के लिए 50 को हम शो करते हैं यल से 50 को शो करते हैं। लेकिन एक चीज होती है, आप 40 को 4 बार x करने से नहीं, बल्कि 40 को हम शो करते हैं कैसे, ये जो यल होता है उसके पहले एक x कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं, तो वो 40 बन जाता है। और 60 इसी तरह से क्या होता है, 60 को शो करना है तो यल के आगे एक x कर दीजिए, ये 60 हो जाता है। और 70 को शो करना है तो इसी यल के आगे हम डबल x कर देते हैं तो 70 हो जाता है। इसी तरह से 80 भी होता है। और लेकिन जब 100 के पास पहुंचते हैं, 100 को शो करना रहता है, 100 सेंचुरी C से शो किया जाता है। रोमन में 100 को C से शो किया जाता है। और 100 के पहले वाली संख्या जो होती है 90 को इसलिए कैसे शो करते हैं, C के पहले x कर लेते हैं, 90 हो जाएगा। और 110 को अगर शो करना है तो इसी C के आगे आप x लगा देते हैं तो ये 110 हो जाता है। इसके अलावा और संख्याओं को इसी तरह से शो किया जाता है। जैसे मान लीजिए 150 को शो करना है तो 150 को कैसे शो करेंगे, 100 को तो हम जानते ही हैं C से शो किया जाता है, और 50 को किससे शो किया जाता है, L से, तो ये बन जाता है CL। तो इसी तरह से आप 150 हुआ, 150, 60, 70, ये सब संख्याओं को ऐसे शो करेंगे। और 200 आता है, 200 के लिए हम क्या करते हैं, डबल C का यूज करते हैं। डबल C की सहायता से 200 को दर्शाते हैं। 200 से आगे होता है तो हम x लगाते हुए 210, 220 ऐसे करते हुए जाते हैं। जब 250 आता है तो 250 के लिए ये डबल C के आगे L कर देते हैं, तो इस तरह से 250 हो जाता है। और सेंचुरी जो होती है, अब इसी क्रम में आपका जब 500 आता है तो 500 को आप किससे शो करते हैं, 500 को कैपिटल D से शो किया जाता है, 500 को कैपिटल D से, और इसी के आगे 550 को DL, और भी संख्याओं को ऐसे शो करते जाते हैं। तथा 1000 की जब बात होती है, 1000 को हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो इस तरह से आपको हमने रोमन संख्याओं को बताया, जो रोमन संख्याएं 1 से लेके 500 और 1000 तक की होती हैं। और इनके बीच की संख्याओं को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए इसके अंदर की जो संख्याएं होती हैं, जो विशेष संख्याओं को शो करती हैं, जैसे यल हुआ जो 50 को शो करता है, C हुआ जो 100 को शो करता है, और D 500 और M 1000। तो इस तरह से इन चीजों को तो आपको याद रखना होगा। और अगर ये चीजें याद हैं तो इससे संबंधित चीजें अपने आप बन जाएंगी। और ये चीजें हैं। अच्छा, तो रोमन संख्याओं को तो आप समझे होंगे, और इन्हीं चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे,
तो रोमन संख्याओं को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, रोमन संख्याओं के बाद हम आपको ले चलते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। विभाज्यता के नियम की तरफ, विभाज्यता के नियम की तरफ। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी के रूल क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी के रूल ऐसे रूल होते हैं जिनकी सहायता से हम ये पता कर लेते हैं कि कोई संख्या किस अंक से विभाजित होगी और किस अंक से विभाजित नहीं होगी, ये हम जान सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं स्टार्ट से, शुरू से लेके संख्याओं को चलते हुए बता रहे हैं कि किन किन संख्याओं से विभाज्यता हो सकती है और किन संख्या से कौन विभाजित होगा, किस संख्या से कौन विभाजित होगा, ये सारी चीजें हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली अंक तो आती है ये दो आती है। दो से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती हैं, ये देखने चल रहे हैं। तो दो से विभाजित संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हम देखने चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आप याद कर सकते हैं, दो से वही संख्या विभाजित होती हैं जिनके लास्ट में जीरो होता है या कोई सम संख्या होता है। जिनके अंत में जीरो या सम संख्या होता है वो सारी की सारी संख्याएं दो से विभाजित होती हैं। जैसे आप कह सकते हैं आपका 150 हो गया, आप 150 देख सकते हैं, इसके अंत में जीरो है, इसलिए निश्चित रूप से दो से विभाजित होके रहेगी। और मान लीजिए 534 ले लेते हैं, 534, इसके अंत में 4 लिखा हुआ, मतलब कोई सम संख्या है, चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, 8 हो, सम संख्याएं होंगी तो निश्चित रूप से वो संख्या दो से विभाजित जरूर होगी। तो इस तरह से ये दो से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। और तीन से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। तीन से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो ये भी बहुत आसान होता है। तीन से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके डिजिट सम, मतलब जिनका डिजिट सम 3 से कट जाता है, कहा जाए तो जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है, वो सारी की सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लिया जाए, 756 ले लिया, क्या ये 3 से कटेगी? क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी? सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना नहीं है, बस इनके डिजिट सम कर लीजिए, अंकों का योग कर लीजिए। जैसे 6 और 5 11 हो गया, 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा? 18 आ रहा। 18 3 से कट जाएगा, 18 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या निश्चित रूप से 756 से विभाजित होगी ही होगी। ऐसी और भी जितनी भी संख्याएं होंगी, सभी संख्याओं को आप चेक कर सकते हैं कि उनके सम का अंकों का डिजिट करें और डिजिट में अगर वो 3 से कट रही है तो 3 से विभाजित होगी। तो इसलिए 3 से विभाजित संख्याओं को भी हमने आपको बताया। अब इसके बाद से बात आती है 4 से विभाजित संख्याएं। 4 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझने की बात है। ये भी बहुत आसान होता है, लेकिन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, इसे थोड़ा सा याद करना होगा। क्या कि जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरी कट जाते हैं, वो संख्याएं पूरी तरह से 4 से कटेगी। जैसा कि हमने 756 ही लिखा हुआ, इससे ही चेक कर लेते हैं कि क्या ये 4 से भी कटेगी। तो देखते हैं, अंतिम के 2 अंकों का योग हम देख रहे हैं 6 और 5। इन अंतिम के 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं, अगर देखते हैं 4 से कट जाता है तो ये 4 से विभाजित होगी ही होगी। तो हम 4 का भाग इसमें ले जाएंगे, 1 बढ़ जाएगा, 4 एक 4 1 बचता है और 4 6 16 बन जाएगा, फिर 4 चौके 16। इस तरह से ये अंतिम के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से कह सकते हैं कि 4 से विभाजित होगी। जैसे और भी कोई संख्या हम लिख दें, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या लिख दें, 8 9 7 4 6 8, ऐसा लिख दिया, क्या ये 4 से कटेगी? बस इसके लिए हमें बस लास्ट के 2 अंकों को देखना होगा। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो वो संख्या 4 से कटेगी। देखते हैं, 4 का भाग इसमें देते हैं, 4 एक 4, 2 बचता है और 8 है, 28 हो जाता है, 4 7 28, मतलब लास्ट के 2 अंक कटेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर 4 लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं
तो निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, चार से विभाजित होने वाली संख्याएं तो आप जान चुके, समझ गए। इसके आगे की संख्याएं क्या होती हैं उसको देखते हैं, और यहाँ तक के क्वेश्चंस, यहाँ तक की बातें क्लियर होती है। थोड़ा देखते रहें आगे अगली संख्या कौन सी होती है। अगली संख्या आपकी आती है 5। तो 5 किससे किससे कटेगी? हाँ, एक बात और है कि 5 और 2 ये दोनों संख्याएं बड़ी स्पेशल संख्याएं होती हैं। संख्याओं के मतलब संख्याओं के सिस्टम में 2 और 5 बड़ी स्पेशल होती है, साथ साथ 1 भी स्पेशल होती है। और कहा जाए तो 0 और 1 ये दोनों स्पेशल होती हैं। इन्हें ये 0 और 1 को बाइनरी संख्याएं कहते हैं। पूरा कंप्यूटर का सिस्टम, पूरा कैलकुलेटर का सिस्टम इन्हीं दोनों संख्याओं पर ही निर्भर होता है। तो अंकों में कुछ विशेष अंक हैं, 1 है और 2 है, 5 है, ये सब, और 0 है। ये बड़ी विशेष अंकें होती हैं, स्पेशल अंकें होती हैं जिनका विशेष महत्व होता। तो चलते हैं 5 का देखने। 5 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? 5 से बस वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनके लास्ट में 0 होता है और जिनके अंत में 5 होता है। वो संख्याएं 5 से विभाजित हो जाती हैं। बस इतना याद रखें। बाकी एग्जाम्पल कोई भी ले लिया जाए, सारी की सारी संख्याओं के साथ ये लागू होता है, लास्ट में 0 या 5 हो। जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 547। क्या ये 5 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में 5 नहीं है, इसके अंत में 0 नहीं है, ये 5 से विभाजित नहीं होगा। और जिसके लास्ट में ये दोनों संख्याएं होंगी वो निश्चित रूप से 5 से विभाजित होगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और किसी भी संख्या के लिए चेक किया जा सकता है। तो चलते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होंगी? तो पहले तो जान लें 6 किससे मिलकर बना होगा? 2 गुणे 3। ये 2 गुणे 3 से बना हुआ, मतलब 2 और 3 के गुणनफल से बना हुआ। तो कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का भाग, जो संख्याएं 2 से कटेंगी और 3 से कट सकती हैं, वो संख्याएं 6 से जरूर कटेगी। जैसा कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या हम बता ही चुके हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या बता ही चुके हैं। तो जिससे 2 कट सकती है, जो संख्या 2 और 3, लेकिन ये याद रहना होगा कि खाली 2 से कटने वाली संख्या 6 से नहीं विभाजित हो सकती। केवल 3 से कटने वाली संख्या 6 से नहीं विभाजित हो सकती। 2 और 3 दोनों से जो कटेगी वही केवल 6 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 840 ही ले लेते हैं। अब 840 को देखिए कि क्या ये 6 से कटेगी। पहले आप चेक कर लें 2 से कटेगी क्या। अब 2 से चेक करने के लिए, 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए। 0 तो है, इसका मतलब 2 से तो ये कटेगी। क्या 3 से भी कटेगी? 3 से कटने के लिए इसका सम डिजिट कर लें, डिजिट सम कर लेते हैं। क्या इसे और इसे जोड़िए, 8 और 4 12 होता है, और इसमें 0 जोड़ेंगे मतलब कुछ नहीं, 12 ही रहेगा। तब तो अंकों का योग भी 12 आ रहा, वो 3 से कट जा रहा। तो इसका मतलब 2 और 3 से ये कट रही है, 2 और 3 से कटेगी तो निश्चित रूप से 6 से भी कटेगी, ये जान लीजिए। हाँ, ये जरूर याद होना चाहिए कि केवल 2 से कटेगी तो नहीं कट सकती, केवल 6 से कट रही है, ये केवल 3 से कट रही है तो नहीं हो सकती, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। इसी क्रम में आगे चलते हैं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए विशेष नियम नहीं होते हैं, तो हम आगे चलते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में। कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं? तो 8 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं, इसके लिए थोड़ा फिर हमें याद करना पड़ेगा। जैसे 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए हमने याद किया था, उसी तरह से 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लिए भी थोड़ा याद करना पड़ेगा। 4 से विभाजित होने वाली संख्या किससे कट रही थी? जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाते थे। तो उसी तरह से 8 से कौन सी संख्या कटेंगी? जिनके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जा रहे हों, वो संख्या 8 से कटेगी, चाहे जितने भी अंक की क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं ये 8756, इसके आगे भी ले लेते हैं समथिंग जो कुछ भी, तो क्या ये 8 से कटेगी? इसके लिए बस सिंपल सी लास्ट के 3 अंकों को देखिए। अगर लास्ट के 3 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो फिर 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित
हो जाएगी। जैसा कि देखते हैं 8 का भाग 8 9 64 होता है, 3 बचता है और 4 34। फिर क्या 8 से 34 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कट सकती। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो क्या ये पूरी संख्या 8 से कट जाती? देखते हैं। लास्ट के 3 अंकों में फिर से भाग देते हैं। 8 हटाए 64, 3 बच रहा और 2 32। 32 में 8 का भाग जाएगा, 8 चौके 32। मतलब लास्ट की 3 अंकें कट रही हैं 8 से, तो ये संख्या अब जाके 8 से कट ही जाएगी, निश्चित रूप से कट जाएगी। तो इस तरह से हम 8 से विभाजितता के नियमों को आपको बताए। और आगे चलते हैं, छोटा सा और बातें हैं, कुछ ही संख्याओं के बारे में और बताना है, जो कि 8 होता है। 9 के बारे में बताने चल रहे हैं। कौन सी संख्याएं 9 से कटती हैं? तो 9 से कटने वाली संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 3 की जैसी, मतलब 3 जैसा व्यवहार 3 करता है, वैसी ही संख्या 9 से कटने वाली संख्याएं भी करती हैं। तो क्या होता है? 3 किन संख्याओं को काट सकता है? जिन संख्याओं का योग जोड़ने पे 3 से पूरा कट जाता है वो संख्याएं 3 से कटती हैं। ठीक वैसा ही जिन संख्याओं का डिजिट सम 9 से कट जाता है वो सारी की सारी संख्याएं 9 से भी विभाजित हो जाती हैं। कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, कोई भी संख्या ले लिया जाए, 7 7 8 9 4, ये संख्या क्या ये 9 से विभाजित होगा? तो बस सिंपल सी बात है, इसके सभी अंकों का योग करते हैं, क्या आएगा देखते हैं। ये 7 7 14 और 14 8 22 होता है, 22 9 31 होता है, 31 और 4 35। 35 क्या ये 35 9 से कटे?